एक ख्वाब आता है जो आप नींद में आता है, एक ख्वाब वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। कोई बता दे मैं कौन हूँ। हु एम आई, कौन हूँ मैं? ये सवाल जब दूसरों से किया जाए तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जब ये सवाल खुद से किया जाए कि मैं कौन हूँ, तो बहुत मुश्किल लगता है ये सवाल। बचपन से ही हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो हर काम करे, हर काम में आगे हो, और ये अच्छी चीज़ है। और लेकिन एक अंदर छुपी हुई चीज़ एक ऐसी भी होती है जो कि हर इंसान ऑब्ज़र्व नहीं कर पाता या उसको नहीं पहचान पाता। तो मुझे याद है जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं स्कूल जाने के जब लायक हुआ या काबिल हुआ, तो मुझे मेरे वालिदैन लेके गए स्कूल, और मेरी प्रिंसिपल ने मुझे उठाया और मुझे क्लास में लेके गई। वो दिन मेरे लिए सबसे अहम दिन था, और मेरे पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि उन्होंने ख्वाब देखना मेरे फ्यूचर के शुरू किए होंगे कि भाई बच्चा पढ़ेगा, मैट्रिक करेगा, जॉब करेगा, उसके बाद शादी होगी, फिर उसके बच्चे होंगे। तो उन्होंने अपने ख्याल से एक माइंडसेट बनाया हुआ होता है। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं स्कूल गया, थोड़ा सा मैच्योर हुआ, जब क्लास टीचर पूछती है ना कि आप मतलब क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो मेरा यही गोल होता था जो सभी का गोल होता था, क्योंकि इंसान देखा देखी में ही सीखता है। और उस टाइम ये भी बोला जाता था कि साइंस की वैल्यू है। तो जब क्लास टीचर पूछती थी, अक्सर बच्चों के जवाब आते थे कि मैं फोर्स में जाना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो भाई ने इंजीनियर सेलेक्ट किया था। भाई को कुछ नहीं पता था कि क्या होना है, इंजीनियर क्या होता है। बस ये अच्छा लगता था कि इंजीनियर एक अच्छी पहचान दी जाती थी, लोग उसको कहते थे। हर एक प्रोफेशन की अपनी अच्छी पहचान है, ये नहीं है कि गलत है, लेकिन ये है कि मतलब वो करते थे कि आर्ट्स की वैल्यू ही नहीं है। तो उसके बाद ये हुआ, जब मैं 8th क्लास तक पहुंचा, मैं एक दिन, मेरे पास उस टाइम कंप्यूटर था, भाई ने लेके दिया था, और मैं गेम्स खेलता था। तो ढूंढते ढूंढते मुझे एक एप्लीकेशन मिली, वो थी वीडियो मेकर की, जो कि मेरे पीसी में थी ऑलरेडी। तो मैंने क्या किया, उसको देखना शुरू किया कि ये क्या होती है। उसमें मैंने तस्वीरें डाली और तस्वीरों को ऐड किया, उनमें पीछे म्यूज़िक दिया। तो मैंने अपने चाचू को ये दिखाई, क्योंकि चाचू ऑलरेडी इस फील्ड में थे, वो गाने वगैरह, अपने वीडियोज़ वगैरह बनाते थे। तो मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैंने ये वीडियो बनाई है। तो उन्होंने कहा कि बेहतरीन यार, तुम ये कर सकते हो, तो तुम ऐसा करो कि मेरे गाने की वीडियोज़ बनाओ। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग, क्यों मोबाइल छोटा कीपैड वाला होता था, हम वो लेके गए। वहाँ पे हमने बाकायदा शूटिंग की और कुछ कुछ सीन बनाए। पहले तो एडिटिंग से पहले तो ये होता था, उससे पहले भी मैं वीडियो मेकिंग करता था। उससे पहले ये होता था कि हम लोग स्टॉप का बटन आता है ना, उस स्टॉप से हम करते थे। तो उसके बाद ये हुआ कि हम सीन ले आए और मैंने जोड़े, लिपसिंग बिठाई, और मुझे चाचू ने बहुत शाबाशी दी। और जब भी वो अपनी सॉन्ग्स बनाते थे मुझे देते थे, और कुछ ना कुछ मुझे देते थे। उसके बाद मैंने इस चीज़ को समझना शुरू किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना शुरू किए, हम इस काम को करते रहे। और जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे आगे ज़िंदगी में क्या करना है। और उसी दरमियान में क्रिकेट भी खेलता आ रहा था। तो मुझे क्रिकेट का किसी ने बताया कि आप पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट में सिलेक्ट हो सकते हैं, आप जाएँ वहाँ। तो मैं वहाँ गया, ट्रायल्स दिए, और मैं सिलेक्ट हो गया। और फर्स्ट टाइम 2014 में एक ऐसा बच्चा जिसको मतलब वो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं अकेला, तो मैंने ज़िद की, मुझे घर वाले नहीं छोड़ रहे थे। नेशनल टूर था लाहौर और पेशावर का। मैंने ज़िद करके ये टूर किया, भाई मुझे करना है हर हालत में। और मेरे ख़ानदान में बहुत इज़्ज़त बढ़ी, क्योंकि ख़ानदान में मैं दूसरा शख्स था जो कि स्पोर्ट के हवाले से बाहर गया हो। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे पास मेरे दोस्त आए, उन्होंने कहा कि भाई क्या सीन है तुम्हारा आगे पढ़ने का मैट्रिक के बाद। तो मैंने कहा यार पता नहीं, अभी सोच रहा हूँ। 2 दोस्त ऐसे थे जो कॉमर्स फील्ड में गए, और बाकी 4-5 ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे आके समझाया कि भाई प्री इंजीनियरिंग की अहमियत है, हम चलते हैं इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद नौकरी भी अच्छी वाली मिलेगी, और हम एक ग्रुप होके जाएंगे। तो मैंने हाँ कर दी। हमने एडमिशन ले लिया। उसके बाद ये हुआ कि पहले फर्स्ट ईयर में मेरे 2 पेपर क्लियर हुए, 4 पेपर रह गए। बहुत मैंने मेहनत की, आगे ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुआ था, इंटर में आके हुआ।
उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और 7 पेपर मैंने क्लियर किए और 2 ये थे, 9 पेपर क्लियर हुए, 3 रह गए। और 3 ने मुझे जो रुलाया है ना, वो 3 से 4 साल मेरे उसमें लगे लेकिन वो पास नहीं हुए। तो खैर उसके बाद ये हुआ कि मुझे किसी ने बताया कि बेनिफिट पेपर होते हैं, मतलब आप अपनी फील्ड चेंज कर लें। तो मैंने आर्ट्स किया और मैंने आर्ट्स में पास कर लिया इंटर। और 2016 में ये हुआ कि इलेक्शन चल रहे थे, तो मुझे एक दोस्त ने बताया कि भाई इलेक्शन चल रहे हैं और जो नुमाइंदा है उसको अपने ऊपर एक कैंपेन के लिए गाना लिखवाना है और गाना बनवाना है। तो मेरा कोई म्यूज़िक से ताल्लुक़ ही नहीं था और बचपन से मैं नाते ज़रूर पढ़ता था। म्यूज़िक में कभी किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया था और मुझे हमेशा कहा जाता था कि तुम नाते ही पढ़ो। तो हालांकि हमारे इलाके में ऐसे सिंगर्स मौजूद थे। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने गाना लिखा और गाना लिख के मैं डायरेक्ट गया उनके पास, जो हमारे नुमाइंदे थे। उन्होंने गाना पसंद किया और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि भाई एक गाना तुम्हारा है, 2 गाने ऑलरेडी यहाँ जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने लिखे, तुम ये तीनों गाने करके आओ, जितना खर्चा आएगा मैं दूँगा। और मैंने बिना प्रॉफिट सोचे, एक शौक़ था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, स्टूडियो में गाना आएगा मेरा। तो मैंने कहा नहीं सर, मैं एक गाना करूँगा, 2 गाने हैं, वो आप इलाके में 3 लड़के और हैं मेरे दोस्त, उनको आप दे दें तो बेहतर है, वो गा लें। तो इस तरह हम गए वहाँ, रिकॉर्डिंग की। तो स्टूडियो भी ऐसा था कि वो नातों की रिकॉर्डिंग, हालांकि मशहूर एक स्टूडियो है लेकिन वो नातों की रिकॉर्डिंग करता था। तो मैं जिस तरह गाना चाहता था वो गाना मेरा नहीं बना। तो खैर हमने गाना बनाया। वहाँ जो दूसरे सिंगर्स थे उन्होंने बहुत तारीफ़ें की, तो भाई तुम्हारा गाना तो हिट हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो वो गाना मेरा फ्लॉप हो गया। लोगों की बहुत बातें सुनने को मिली और मुझे कुछ लोगों ने समझाया भी भाई आपकी आवाज़ अच्छी है, आप इसको सीखो। तो मैंने फटाफट गूगल किया। गूगल करते करते मुझे एक शख्स मिला जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे गाइड किया और सिखाया। फर्स्ट टीचर मेरे वो थे। उसके बाद मैं वीडियोस लगाता था तो मुझे किसी ने बताया आर्ट काउंसिल का, और आर्ट काउंसिल 3 महीने गया और वहाँ छोड़ दिया। उसकी वजह ये है कि एक टाइमिंग का इशू हो जाता था कि पूरा दिन चला जाता था, दूर भी है, और दूसरा ये फाइनेंशियली भी थोड़ा मसला होता था। खैर मैंने म्यूज़िक फील्ड नहीं छोड़ी और म्यूज़िक करता रहा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने म्यूज़िक किया, सिंगिंग की। उसके बाद फिल्म मेकिंग भी मेरे साथ साथ चल रही थी। उसके बाद मैंने CIT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया, ये भी चल रहा था। तो मैंने बहुत कोशिश की मैं फ़िल्म मेकिंग सीख सकूं, लेकिन उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है इंस्टीट्यूट में। एक इंस्टीट्यूट मिला, उसकी फ़ीस बहुत कम थी, लेकिन उसमें मसला ये था कि वो बहुत दूर है, मतलब एक कोना माड़ीपुर और दूसरा कोना कोरंगी। तो मैं नहीं जा सका और यूनिवर्सिटी में मुझे इंटर के रिज़ल्ट पर तो मुझे दाखिला मिलने वाला ही नहीं था, क्योंकि मेरा ग्रेड बहुत कम आया। अभी डिप्लोमा किया, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो उससे पहले मुझे किसी ने बताया कि भाई फिल्म मेकिंग का कोर्स हो रहा है और बिल्कुल फ्री होगा। तो मतलब उस दिन मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि एक चीज़ आप ढूंढ रहे हो और वो चीज़ आपको घर ही मिल जाए आके खुद ही। तो मैंने 12 दिन की ट्रेनिंग ली और मैंने फिल्म मेकिंग कोर्स किया। तब मुझे ये एहसास हुआ, तब ये मुझे महसूस हुआ कि मैं बचपन से मेरी जो ख्वाहिश थी ना, मैं यहाँ वहाँ भटकता रहा। जो मैंने चीज़ें की उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सारे रंग डाले, लेकिन जो मैं चाहता हूँ अंदर से वो मुझे अब पता चला। मेरी बचपन से ख्वाहिश होती थी कि मैं किसी से बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा था। तो मैं चाहता था कि मैं किसी से बात भी ना करूं, लोग मेरी बात भी सुने। तो इस तरह, और मैं एक फेम भी चाहता था कि मेरा एक नाम हो, मुझे लोग पहचाने, मेरी लोग रिस्पेक्ट करें। तो मैं इस दुनिया में नाकारा इंसान नहीं हूँ, मैं भी इस दुनिया में एक जानी पहचानी हस्ती हूँ। तो ये चीज़ें थी मेरे अंदर बचपन से, मुझे पुश करती थी, तो मुझे बैठने नहीं देती थी। एक ख्वाब आता है जो आप नींद में आता है, एक ख्वाब वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। स्टडी में मैं बहुत वीक था, उसमें मैट्रिक में मेरा C ग्रेड आया, इंटर में मेरा D ग्रेड आया, अब खैर डिप्लोमा में अच्छा है, B ग्रेड है। तो
मैंने कभी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो मेरी फील्ड ही नहीं थी साइंस। तो उसके बाद अभी मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मेरा रिज़ल्ट आए और मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, इसकी आगे तालीम हासिल करूँ। क्योंकि पहले एजुकेशन मेरे लिए ये थी कि मैं डिग्री हासिल करूँ, अब मेरे लिए एजुकेशन ये है कि मैं उसको सीखूँ। एक जज्बा है मेरे अंदर कि मैं फिल्म मेकिंग सीखूँ। तो एंड ऑफ दी स्टोरी मुझे ये पता चला कि मेरे अंदर किस चीज़ की आग है, वो आग मैंने पहचानी। तो अब ये है कि सिंगिंग कर रहा हूँ और फिल्म मेकिंग, ये मेरी मतलब जो मुझे लगता है कि ये मेरी फील्ड है। और आपको एक थोड़ा सा इशारा ये भी मिलता है ना कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं पसीने से भीग चुका हूँ, इस रूम में पंखा नहीं है और बाहर बारिश हो रही है, तो मुझे आवाज़ से भी थोड़ा सा बचाना है, नॉइज़ से भी बचाना है। तो मैं पसीने में बैठा हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है, और मैं 3-4 टेक ले चुका हूँ ये पूरी वीडियो के। अगर ये मैं कुछ और काम कर रहा होता मैं कभी यहाँ नहीं बैठ पाता गर्मी में। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि आपको एक इशारा मिलता है कि आपके अंदर इस चीज़ की आग है, आप ये करना चाहते हैं। और तो मुझे ये चीज़ें मिली, दिखी, मैंने ऑब्ज़र्व की, तब जाके मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ।